तो व्यवस्था करने वाला मैनेजर बैठा हुआ, तुम्हें किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? सब करने वाला, कराने वाला वो मुरली वाला है। इसलिए हर पल मस्त रहो, आनंदित रहो। कुंती बुआ ने कहा मुझे दुख दो। क्यों दुख क्यों चाहिए? आपको एक बात और बताता हूं। दुख में एक बड़ा फायदा होता है। कौन सा फायदा होता है दुख में? आपको पता है? दुख का एक प्लस पॉइंट है। कौन बताएगा? जिसने दुख देखा होगा वही बता सकता है दुख का प्लस पॉइंट। मुझे पता है सबके अपने अपने दुख हैं, पर दुख का एक प्लस पॉइंट है। हम माइनस पॉइंट तो याद रखते पर प्लस नहीं याद रखते। दुख का प्लस पॉइंट ये है कि हमें दुनिया की हकीकत, दुनिया की सच्चाई नजर में आ जाती है। जब तक दुख नहीं होता है ना, तब तक सब लोग हमें अपने लगते हैं। मेरा काका, मेरा फूफा, मेरा नाना, मेरा बाबा। लेकिन जब दुख आ जाता है तब पता चल जाता है कौन अपना है और कौन पराया है। मां तू कहे मेरो पूत सपूत है, भगनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो कुल को दीपक, लोक में न लाज को अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राण पति, इनकी जाके मैं लेवू बलैया, पै कभी गंग कहे सुन साह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। माँ बाप भी कहते मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अभी अभी महाराज मेरे लिए 15,000 की साड़ी लेके आया। आहा मेरा बेटा बड़ा अच्छा है। पिता कहता है मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, महाराज बिजनेस को 4 गुना आगे बढ़ा दिया। पत्नी कहती महाराज माई हस्बैंड इज बेस्ट हस्बैंड, बिकॉज कारण रीजन ऑफ महाराज हर महीने मुझे कहीं ना कहीं शॉपिंग कराने ले जाते हैं। सब कुछ एप्पल का हो गया है मेरे पास तो महाराज। एप्पल का फोन, एप्पल का मोबाइल, एप्पल का लैपटॉप, सब कुछ एप्पल ही। माय हस्बैंड इज बेस्ट हस्बैंड। तो सब कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर कब तक? कभी गंग कहते हैं महाराज ये सब तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, ये तो जो तुम्हारे पास रुपया पैसा है ये सब तो उनका प्रेम है। तो दुख का एक ही फायदा है, गोविंद की याद आने लग जाती, कन्हैया से अपना रिश्ता जुड़ जाता। दुखों से अगर चोट खाई न होती। कई लोगों को साहब कथा में क्यों नहीं आ रहे? महाराज क्या करे, टाइम नहीं मिलता। क्या करे दुकान में ग्राहक, कोई कहेगा महाराज इतना बड़ा बिजनेस, कोई कहता महाराज बच्चे नहीं, क्या करे छोटे छोटे बच्चे हल्ला गुल्ला बहुत करते, टाइम नहीं मिलता। उन्हीं को देखो महाराज बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, अब पता लग जाए भैया ये सब बेकार है, तो महाराज दिन रात प्रभु का भजन ही होगा। तो दुखों से अगर जो खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। प्रभु अगर दुख नहीं होता तो तुम मेरे पास नहीं होते, तुम मेरे पास नहीं होते तो तुमसे ये प्रेम कैसे होता। तो माई बाप दुख ही है जो भगवान से जोड़ता है। भगवान ने क्या कुंती बुआ को दुख दिया? नहीं दिया, परंतु महाराज कुंती बुआ के दुखों को सदैव सदैव के लिए दूर कर दिया।
युधिष्ठिर को उपदेश दिया, पितामह भीष्म के पास ले गए परीक्षित महाराज युधिष्ठिर को पांडवों के साथ। वहां पे भीष्म गीता पितामह भीष्म ने सुनाई, जो भागवत में तो बड़ी संक्षिप्त में है, पर महाभारत में बड़ी सुंदर है। जैसे भगवत गीता है ना महाभारत में, ऐसे भीष्म गीता भी है। दान धर्मान राज धर्मान, पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं, आपके भी काम की चीज है। क्यों? क्योंकि आप सब गृहस्थी हो और गृहस्थियों के लिए ये बात कह रहे हैं। एक गृहस्थ आदमी को क्या काम करना चाहिए? बोले महाराज सबसे पहले कोई नया फंक्शन में जाओ तो सबसे महंगा वाला ड्रेस अपना होना चाहिए। कोई ऐसा ड्रेस तो नहीं पहनना चाहिए कि कह अरे वो पड़ोसन की शादी में तू यही ड्रेस, अभी भी यही ड्रेस। तो पहले तो न्यू ड्रेस। दूसरा, महाराज ये जो पुराना डायमंड सेट है ना, ये बहुत पुराना हो गया, अब मार्केट में नया नया आ गया है, कुछ नया होना चाहिए, इट्स यूनिक, नया। तो गृहस्थियों के लिए पहला कर्तव्य, माई बाप ध्यान से सुनना, दान धर्मान, दान करो। दान किसे कहते हैं? कौन बताएगा? दान किसे कहते हैं? जो जेब से ना निकले उसी को दान कहते हैं। क्यों कुर्सी वालों? दान इसे कहते हैं। तो दान किसे कहा गया? जो हम श्रद्धा के साथ देते हैं वो दान है। कभी हम कई बार होता है ना, कोई आ जाता है रास्ते में मांगने वाले, अब पीछे पड़े चलो दे देते, बेमन से देते, वो दान नहीं है। क्योंकि दान देखो, दान अलग है, दक्षिणा अलग है। कई लोग समझ लेते दान और दक्षिणा एक ही चीज है। कई बार पंडितों को घाटा हो जाता है महाराज इस चक्कर में। सोचा अरे महाराज दान दक्षिणा दे दिया बहुत है, नहीं, दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होता है। दान वह है जो हम श्रद्धा से देते हैं, दक्षिणा ब्राह्मण का अधिकार होता है, दान अधिकार नहीं होता है। दक्षिणा देने से आप उस कार्य का फल प्राप्त करोगे, उस दक्षिणा का फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह तो उसका पारिश्रमिक शुल्क है। पंडित जी ने ये जाप किया, लो ये दक्षिणा हो गया काम, इसमें क्या फायदा? वो तो जो उसने जप किया उस जप का महत्व है बस। पर दान, दान की बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि दान तो हम अपनी श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य से करते हैं। इसीलिए दक्षिणा से कहीं अधिक दान की महिमा पितामह भीष्म गाते हैं। दान धर्मान, गृहस्थियों को सबसे पहले काम करना है। हमारी सरकार ने देश में कई टैक्स लगाए हैं, जीएसटी है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इतने सारे टैक्स है ना। बहुत सारे सेठ लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे कैसे इसमें इनकम टैक्स में कितना परसेंटेज की बचत करनी है, कैसे सेल टैक्स से बचना है, सबको अनुभव है। इन टैक्सों का हम कितनी ईमानदारी से पालन करते भैया। 18% तो जीएसटी लगती है। उसके बाद फिर जो इनकम होगा उससे फिर कुछ ना कुछ 5%, 10% जाएगा, बचेगा अपने पास कितना? इतना सारा हमने जोड़ लिया, हर चीज का हमने जोड़ा। पर हमने भगवान के लिए, मंदिर के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए कितना टैक्स निकाला? कुर्सी वालों बोलो। अरे महाराज क्या बात आप कर रहे हो, या खुद का घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। दान धर्मान राज धर्मान, शास्त्र कहता है, भागवत में लिखा हुआ है, तुम जो भी धन कमाते हो उस धन का फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसका दशांश धर्म में लगाओगे। तुमने धन को केवल कपोट के पकड़ लियो, तिजोरी में भर रहे हो, महाराज उस धन से दुर्गंध आने लग जाएगी, उस धन से बदबू आने लग जाएगी, वो धन योग्य नहीं रहेगा तुम्हारे, उस धन से तुम्हारा परिवार बिगड़ जाएगा, उस धन से तुम्हारा परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस धन में कली का प्रभाव है, उस धन में गोविंद का प्रभाव है। इसलिए ये लक्ष्मी को तुम क्या लक्ष्मीपति हो?
आप लक्ष्मी पुत्र हो सकते हो, लक्ष्मी पति नहीं हो सकते हो। माफ करना मेरी बात यदि आपको कड़वी लग जाए, लक्ष्मी पुत्र अलग होना बात है, लक्ष्मी पति तो इस दुनिया में एक ही है और वो मेरे केवल गोविंद है। अगर तुम लक्ष्मी को अपने घर में चाहते हो तो लक्ष्मी पति को पकड़ो। अब लक्ष्मी पति से दूरी है, और चाहे वो लक्ष्मी आ जाए तो लक्ष्मी आएगी महाराज भाग जाएगी, क्योंकि वो चपला है, चंचला है। इसलिए दान करो। दान भी कैसे करो? ऐसे दान करो कि इस हाथ से दान किया है तो इस हाथ को भी पता न लगने पाए, ऐसा दान होना चाहिए। रहीमदास जी का नाम सुना होगा आपने। वो जब दान करते तो सिर को झुका के करते थे दान। कुछ लोगों ने कहा सिर क्यों झुकाते हो? बोले इसलिए कि कहीं मेरे अंदर ये भाव ना आ जाए कि मैंने इतना दान दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं देने वाला हूं ही नहीं। देनहार कोई और है, दे कोई और रहा है। देवत है दिन रैन, दिन रात बरस रही है उसकी कृपा। और लोग भरम हम पे करे, याते नीचे ने। लोगों को भ्रम हम पे हो जाता कि हम कर रहे हैं, इसलिए नेत्र नीचे। तो कहीं महाराज विद्या की व्यवस्था है, कहीं कोई चीज की व्यवस्था है, वहां करो। जिस प्रकार जिधर कोई ना देखता हो उधर का ध्यान करो। कहीं गौओं की सेवा हो रही हो वहां दान करो। कहीं विप्रों की सेवा है, कहीं महाराज भोजन की व्यवस्था है, ऐसे करो। तो गृहस्थी का कर्तव्य दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। इस तरह से महाराज बड़े अद्भुत ज्ञान दिए। उसके बाद देखा अब कार्तिक मास में एकादशी का महीना शुक्ल पक्ष में आ गया, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। जिस दिन देवता जागृत हो जाते हैं, तो देखा एकादशी की तिथि आई है तो 11 श्लोकों से स्तुति कर दिया। प्रभु अब हमें भी आज्ञा दो, जाने की तैयारी है। और प्रभु को देखते देखते ही प्राणों को छोड़ने लगे। क्यों? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। जिंदगी में मरना तो है, पर मरो तो ऐसे मरो कि मृत्यु भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करने लग जाए। जिस दिन मौत आए तुम्हारे पास, उस दिन मौत भी जरा दुल्हन की तरह बन के आनी चाहिए। मृत्यु को भी वर्ण करना पड़े। पितामह भीष्म ने देह त्याग दिया। उसके पश्चात परीक्षित का जन्म हुआ।